यश, ये तो शेर सिंह है। तुम चिंता मत करो, ये ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा। अरे गाड़ी बुला लो भाई, ये दोनों भाई आज अपने पैरों पर तो चल के वापस नहीं जाएंगे। गाड़ी तो बुलाई है, लेकिन जानवर पकड़ने वाली तेरे लिए शेर सिंह। देख लेंगे। सब लोग इस शहरी बाबू की अकल ठिकाने लगाओ। गद्दार कहीं का तू। क्या गद्दारी की मैंने? सिर्फ तूने नहीं, तुम दोनों भाइयों ने। गांव में फ्लिक कॉर्प करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाला था, लेकिन इन दोनों पिल्लों ने सब रुकवा दिया। बकवास मत कर शेर सिंह, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, तुमने बोला और हमने मान लिया। फ्लिक कॉर्प गांव में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाला था। इन दोनों भाइयों ने बोला कि गांव के लोग कामचोर हैं, मक्कार हैं। सारा काम रुकवा दिया। अच्छा, कोई सबूत है तेरे पास या सिर्फ ऐसे मनोहर कहानियां सुना रहा है? साफ झूठ। इसने हमें मारने की शुरुआत की थी और ये हमारा घर जलाना चाहता था। झूठ। और मैं भाई रघु। इन दोनों भाइयों ने मिलके अपने माँ बाप को मारा है। शेर सिंह, बकवास मत कर, पागल हो गया क्या? मेरे पास सबूत है। 7 साल पहले 3 जुलाई को मुझे अकाउंटेंट ने बताया था 20 लाख की चोरी हुई है। और बाद में खबर आई कि इन दोनों ने ना अपने माँ बाप को मार दिया है और आके शेर सिंह भाई के पास अपना रोना रोने लग गए। भाई ने तो उल्टा 2 लाख की मदद और करी है इनकी। इन्होंने पहले 20 लाख की चोरी की और जब माँ बाप को पता चला तो उन्हें मार दिया। पहले तो मुझे भी इत्तेफाक लगा था, लेकिन अब सब साफ हो गया गांव वालों। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। ये कैसे कपूत हैं? अपने ही माँ बाप को खा गए। शेर सिंह, अपना ये झूठ बंद कर। तूने बिल्डिंग में आग लगवाई थी। मैंने? हे भगवान, कम से कम देवी से तो डरो। अरे इनकी झूठी बातों पर यकीन मत करो। ये दोनों भाई पागल हैं और हमें भी पागल बना रहे हैं। हाँ, फ्लिक कॉर्प ने भी यही किया था। झूठा इल्जाम लगाया, शेर सिंह को अंदर कर दिया। वो तो बड़ी मुश्किल से भैया को छुड़ा के लेके आए हम। अब आप लोग बताओ, इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए? अरे ये अपना घर जला रहे थे ना। अरे इन दोनों को भी हम यही जला देते हैं। इन मनुष्य लोगों की वजह से हमें अपनी पूजा नहीं रोकनी चाहिए। पंडित जी, आप पूजा चालू रखिए, उसके बाद हम इन दोनों भाइयों का हिसाब करेंगे। कुल माता की पूजा करने के लिए सभी लोग आगे आइए। रुकिए, आप लोग इस पूजा में शामिल नहीं होंगे। शेर सिंह जी, आप आगे आइए। सही कहा पंडित जी ने। कुल माता गांव की रक्षा करती है और उसकी पूजा के बाद गांव का हर एक परिवार दान धर्म का काम करता है। ये झूठे लोगों को शामिल करके बहुत बड़ा अपशगुन होगा। मैं भी गांव वालों का भला चाहता हूँ। चुपचाप निकल यहां से। और तुम्हारे ये विदेशी चिल्लर यहां किसी को नहीं चाहिए। मैं सिंह परिवार के आशीर्वाद से गांव के हर एक आदमी को 1-1 लाख रुपए देना चाहता हूं। और यही नहीं, यही इस गांव में आप सबके लिए एक अस्पताल और एक स्कूल खुलवाने का भी वादा करता हूं। शेर सिंह जी की जय हो। गांव का भला शेर सिंह से ज्यादा कोई नहीं कर सकता।
शेर सिंह जी आप महान हैं, बस इतना बता दीजिए कि 1 लाख रुपए का चेक कब मिलेगा। रघु, शुभ काम में देरी कैसी? दिखाओ इन गांव वालों को कि शेर सिंह का दिल कितना बड़ा है। देख लिया, खानदानी रईसी और ये पत्थर उठाने वालों में क्या फर्क है। मैं लिख के देता हूं कि कोई गांव वाला अब तेरे झांसे में नहीं आएगा। और अब तो इनकी मीरा मैडम भी नहीं आएंगी इनको बचाने। वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चुप गद्दार, अपना मुंह बंद रख। गद्दार? कुछ साल शहर क्या गया, इस गांव के लिए मैं गद्दार हो गया। हाँ, शहर के लोग गांव वालों को निचले दर्जे का समझते हैं और तू भी उससे मिला हुआ है। और अगर मैंने उन्हीं शहर के लोगों को यहाँ गांव में बुलाकर कुल देवी की पूजा करवाई तो? अरफ क्या बोल रहे हो? आज तक कोई शहर वाला यहाँ नहीं आया है। शहर के लोग गांव की तरफ देखते तक नहीं है। हाँ, लेकिन आज वो आएंगे भैया, मेरे बुलाने पर। गांव वालों, ये दोनों भाई मिलके इस पूजा को खराब कर रहे हैं। गांव की परंपरा खराब करने के लिए इन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। आओ, खत्म कर दो इन दोनों को। शहर के लोग, और वो भी हमारे गांव में? ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या ये लड़का सच तो नहीं बोल रहा? अभी के अभी छोड़ो इन्हें। पता भी है तुम किनके बारे में बात कर रहे हो? लवेश, आप मत कुछ बोलो। मिस्टर आरव के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा संभल के। छोड़ दो इन्हें, ये हमारे खासम खास दोस्त हैं और इनके बुलाने पर ही हम तुम्हारी इस खास पूजा में आए हैं। वाह 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 वाह, भाड़े के एक्टर बुलाए दूसरे गांव से। अपनी ये घटिया एक्टिंग कहीं और जाके कर। ये महंगे कपड़े तुम्हें एक्टर वाले लग रहे हैं? जैसे गधे को लगाम लगाने से वो घोड़ा नहीं बन जाता, वैसे ये सूट बूट पहन के कोई अमीर नहीं बन जाता। हो तो तुम भाड़े के टट्टू ही। हम भाड़े के एक्टर हैं। ये देखो मेरा बिजनेस कार्ड। अभी भी तुम हमें फ्रॉड कहना चाहते हो? ये तो सच में रवीश पटेल है, इलाइट ग्रुप के मालिक। पता है, ये मुंबई के पावर कंपनी के सीईओ है। और ये लवेश पटेल, एलिट क्लब के मालिक। हम तीनों देश के विदेशों के अमीर लोगों में से एक आते हैं। हम सिर्फ मिस्टर आरव के लिए आए थे और हम यहाँ इस गांव की तरक्की के लिए आए थे। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ शहर के रईस और हम गांव वालों के बीच। इनकी शान के सामने तो शेर सिंह भी फीके पड़ गए। तुम भूल गए थे शेर सिंह कि इज्जत और सम्मान पैसों से बढ़कर है। ये सब झूठ है। ये इन दोनों की चाल है कोई। अच्छा, अगर चाल होती तो ये तीनों आप लोगों के लिए तोहफे क्यों लाते? और मेरी तरफ से सूरत के डायमंड्स आप सभी गांव वालों के लिए। इतने बड़े डायमंड्स, एक एक पीस ही करोड़ों का होगा। इनके सामने शेर सिंह का चेक चिल्लर लग रहा है। फ्रॉड है ये सब। अरे ये सब नकली हीरे, असली नहीं है ये। अरे शेर सिंह, अभी से हवा टाइट हो गई। अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत? अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत? और मेरी तरफ से 1 महीने की सबको दावत। 1 महीने के लिए? अब शेर सिंह के 1 दिन के जश्न के लिए कौन ही जाएगा? बात तो सही है शेर सिंह, अब अकेले ही जश्न मनाना अपनी हार का। नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। तुम कल के पैदा हुए बच्चे किसी गलत फहमी में मत रहना। ये सब ड्रामा करके भी ये गांव वाले मेरी वफादार रहेंगे। अच्छा, वो कैसे? ये सब मेरे लिए काम करते हैं। 2 फैक्ट्रीज है मेरी,
और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, तुम लोगों में से कोई भी इस आरव की तरफ गया तो तुम सबकी नौकरी गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं शेर सिंह जी? और सही कह रहा हूं, एक दिन की दावत के लिए पूरी जिंदगी भर की रोटी छीन जाएगी तुम सब लोगों की, सोच समझ के। ऐसा हो गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तो फिर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप सबके लिए एक नई नौकरी ढूंढते हैं। नई नौकरी ढूंढना कोई हलवा है क्या, वो भी इस गांव में? चिंता मत करिए, मैं अगले 1 महीने में इस गांव में 10 नई फैक्ट्रीज बनाने का ऐलान करता हूं। 10 नई फैक्ट्री? और इन फैक्ट्रीज में ना सिर्फ आपको काम मिलेगा, बल्कि पैसा और फैसिलिटीज डबल मिलेगी। अरे ऐसा हो गया तो माला माल हो जाएंगे। और उन फैक्ट्रीज की कंडीशन दुनिया की टॉप नॉच फैक्ट्रीज में से होगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। क्या सच में हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं? हाँ, लगता तो यही है। आरव को कितना भी भला बुरा कहा हमने, पर ये तो देव मानुष निकला। शेर सिंह अपने मतलब के लिए आप सभी से जानवरों जैसा काम करवाता था, लेकिन अब और नहीं। हम आपको अच्छी नौकरियां देंगे और शहर से भी बेहतर इंतजामात यहां कराएंगे। नहीं, तुम लोगों ने मेरा नमक खाया, तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आरव हम पर इतना भरोसा दिखा रहा है, गांव को शहर जैसा बना रहा है, और हम उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। इसका मतलब फिलिप कॉर्प सही था, हमारी गवाही गलत थी। ये देखो, ये गुंडा घूम रहा है बाहर हमारी वजह से। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। सही बात है। आप लोगों में से जो भी गवाही वापस लेना चाहते हैं, उनकी मैं मदद करूंगा। नहीं, अरे मैं बॉस हूं तुम्हारा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। है नहीं थे, अब से हमारे बॉस आरव हैं। ये आरव, ये तुम सबको फंसा रहा है, झूठ है ये सब। मैं जानती थी ये जरूर ऐसे ही बोलेगा, इसलिए मैं फाइल साथ में लेकर आई हूँ। इसमें शेर सिंह की सारी असलियत है, और तुम सबको ना शेर सिंह की असलियत पता लग जाएगी। शेर सिंह की असलियत क्या है इस फाइल में? पता है, शेर सिंह आप सभी को ना रुला रुला कर 5,000 रुपए देता था, लेकिन सभी फैक्ट्रीज तुम सबके लिए 15,000 रुपए देती है। क्या क्या ये सच है? और इतना ही नहीं, सरकार लाखों रुपए देती है आप लोगों के परिवार के लिए, लेकिन ये शेर सिंह अपनी गंदी पॉलिटिक्स में और अपने लिए यूज करता है, और यहाँ के नेताओं के साथ आपका सारा पैसा खा जाता है। ऐसे धोखेबाज आदमी का साथ दिया हमने, अरे मार ही देना चाहिए इसको। मेरा भाई काम करते करते मर गया, इस पत्थर दिल ने 1 फूटी कौड़ी नहीं दी उसके लिए। शेर सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब गांव वाले सीधा तेरी तेरहवीं का जश्न मनाएंगे। एहसान कराओ, तुम सबको नौकरी दी थी मैंने, अब जाने दो मुझे। हाँ, अब तो नमक का कर्ज उतारने दो मालिक। प्रकाश भाई कहाँ हैं आप? जल्दी इधर आइए। किसी ने भी अगर मुझे हाथ लगाया ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने भी प्रकाश भाई को फोन किया है, प्रकाश भाई के सामने ये आरव जैसे तुम मिलाते हैं। अरे बड़े बड़े लोग प्रकाश भाई के आगे सर झुकाते हैं। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना, अब देखना कैसे तुम लोगों का राम नाम सत्य होगा। जिस हिसाब से इसके तेवर बदले हैं, मैं जानता हूं ये उन्हीं प्रकाश तिवारी की बात कर रहा है। डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उनसे डील कर लेंगे। भैया आप चाचा और भाभी के साथ जाइए, हम लोग इधर सब संभाल लेंगे। क्यों निकल गई हवा? कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों भाई यही दोनों साथ में मरोगे। आप लोग अभी चले जाइए यहाँ से। नहीं, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से।
सब निकलो अभी। भाई अच्छा है आप आ गए। अब इन लोगों को ऐसी मौत देना कि अगला जन्म लेने से पहले 10 बार सोचे। दोनों? ओह, तो फ्लिप कॉप से मिस मीरा खुद इस छोटे से कीड़े को बचाने आई है। भाई ये तीनों बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से, और अगर ये आरव के साथ आए तो क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी तोप है? मैं क्या हूं और क्या नहीं ये तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत उड़ रहा है ना बच्चे। रुक, अभी तेरी और इन सब की फील्डिंग सेट करता हूं। आप लोग सब जाइए, मैं अपने भाई के पास वापस जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते बेटा, वो तुम्हें मार देंगे। कुछ साल पहले प्रकाश के आदमी मेरी बेटी को उठा के ले गए। मेरा बेटा उसे वापस लेने गया तो उसको भी नहीं छोड़ा, मार दिया मेरे बच्चों को उस राक्षस ने। नहीं चाचा जी,